Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार विधानसभा चुनाव में दलित मतों को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टी खुद दलित हितैषी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और जेडीयू के साथ हाथ मिला सकते हैं। ऐसे में मांझी फैक्टर को डिफ्यूज करने के लिए आरजेडी ने अपने दलित नेताओं की पूरी फौज ही मैदान में उतार दी। इस तरह से दोनों पार्टियों के बीच दलित मतों को लेकर शहमात का खेल शुरू हो गया है। बिहार की राजनीति में मांझी दलित चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में महागठबंधन से मांझी के अलग होने को विपक्ष के लिए एक झटका माना जा रहा है। इसलिए गुरुवार को आरजेडी ने श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी और रमई राम समेत अन्य 3 दल दिग्गज नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कराकर जेडीयू को यह संकेत दे दिया है कि मांझी के जाने के बाद उनकी राजनीति पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी और रमई राम बिहार में दलित राजनीति का एक बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक दौर में इन्हीं 3 चेहरों के सहारे नीतीश कुमार सूबे में दलित मतों को साधने का काम किया करते थे। ये तीनों नेता अब जेडीयू के साथ छोड़ चुके हैं और आरजेडी की तरफ से सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। इनमें रमई राम रविदास समुदाय से आते हैं। समुदाय के बिहार में खासी आबादी है। वहीं उदय नारायण चौधरी पासी ताड़ी बेचने वाले समुदाय से आते हैं, जबकि श्याम रजक धोबी समुदाय से आते हैं। इस तरह से आरजेडी ने बिहार में दलित समुदाय के इन 3 जातीय नेताओं को उतार कर जेडीयू को दलित विरोधी बताने की कोशिश भी की है। उदय नारायण चौधरी ने कहा, डबल इंजन की सरकार में दलित पिछड़ों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है। इस सरकार में दलित और आदिवासी छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई। समाज के सरकारी नौकरियों में बैकलॉग के पद को नहीं भरा गया। बिहार में ट्रैप केस में दलित और आदिवासी को पकड़ा गया। 167 दलित आदिवासियों को अधिकारियों और पदाधिकारियों को ट्रैप में पकड़ा दिया गया। बिहार में शराबबंदी कानून के तहत 70,000 दलितों पर केस भी दर्ज हुआ। रमई राम ने कहा कि नीतीश सरकार ने दलितों और दलित और महादलित के रूप में बंटवारा किया, जो किसी सरकार ने नहीं किया। नीतीश कुमार में दलितों को जमीन नहीं दी। मैं नीतीश कुमार को चैलेंज करता हूं, दलितों को दी गई जमीन पर उनका कब्जा नहीं है। अगर सरकार कब्जा दिखा देती है तो मुझे फांसी दे दिया जाए। हाल ही में जेडीयू छोड़ा आरजेडी में शामिल हुए पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा, नीतीश सरकार में दलितों पर अत्याचार का आंकड़ा बढ़ गया है। 2005 में यह 7% था, बढ़कर 17% हो गया है। बिहार दलितों के अत्याचार मामले में तीसरे स्थान पर है। मैं जो आंकड़ा दे रहा हूं वो भारत सरकार का आंकड़ा है। ऐसे में आरक्षण में प्रोन्नति का मामला 11 साल से लंबित है। नई शिक्षा नीति के तहत दलित और वंचित शिक्षक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि शिक्षण संस्थान की निजों हाथों में जा रहा है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पुलिस चयन आयोग में कोई भी सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति का नहीं है। आरजेडी विधायक शिवचंद्र राम ने कहा, बिहार सरकार ने गरीब और SC/ST वर्ग के लोगों पर कुठारघात किया है। बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है। केंद्र और राज्य दोनों सरकार मिलकर आरक्षण को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आरक्षण में जुड़े हुए जो भी बिंदु हैं उसे संविधान के 9वीं सूची में शामिल किया गया है। महादलित आयोग का गठन किया गया, लेकिन उसके सदस्य और अध्यक्ष कौन हैं? वहीं आरजेडी के आरोपों के जवाब में जेडीयू ने भी दलित नेताओं को आगे किया। नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, उदय नारायण चौधरी को नीतीश कुमार ने 2 बार विधानसभा में अध्यक्ष बनाया। जीतन राम मांझी को अपनी कुर्सी दे दी और श्याम रजक को लंबे समय तक मंत्री बनाए रखा। आज ऐसे लोग सीएम कुमार पर आरोप लगा रहे हैं जिनकी अपनी राजनीति की इच्छा पूरी नहीं हुई तो दल बदल लिया। उन्होंने नीतीश सरकार में दलित समुदाय के लिए कराए गए कार्यों को आंकड़ा पेश किया। हालांकि अशोक चौधरी भी कांग्रेस छोड़कर जेडीयू में आए हैं। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.